हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और अंतिम 15 दिन में आपको क्या करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। समय ज़ाया ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है प्रभात रंजन। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी का 15 दिन का जो लास्ट प्लान आपके पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। एक बात मेरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि 15 दिन में एग्जाम नहीं निकलता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि 15 दिन में एग्जाम नहीं निकलता है, लेकिन एग्जाम के पहले के जो 15 दिन है ना, वो आपका एग्जाम में रोड़ा बन सकता है अगर उस समय आप कुछ गलतियां करोगे। कैसी गलतियां? सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान का, उसके बाद कौन कौन सी गलती नहीं करना है या कौन सा सही कदम उठाना है आप लोगों को। सेफ स्कोर क्या हो सकता है और सेफ जोन क्या होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने सिलेबस लिख दिया है। इसके पहले सिलेबस चेंज होने की भी बात की गई थी, परंतु सिलेबस को पूर्ववत रखा गया है। तो आप लोग देखिए, मैथ में 25 है, रीजनिंग में 30 है, जीके में 20 और जीएस में 25, जिससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए और कितना नंबर हम लोग एवरेज कर सकते हैं और कितना हमको बूस्ट करना है। ठीक है, देखिए 25 नंबर अगर मैथ में पूछा जा रहा है तो 25 में से अगर कोई कमजोर से कमजोर छात्र भी होगा जिसके अगर वो सेट लगा रहे हैं और उनके 40 से 45 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि अधिकतर बच्चों के इतना ही नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, 40 से 45 में वो रुक जा रहे होंगे। 40-45 नंबर आ रहे हैं तो वो क्या गलती कर रहे हैं और उनका कहाँ पर नंबर घट रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, देखिए 25 नंबर अगर है तो अमूमन बच्चों का यहाँ पर 10 से 12 प्रश्न तो सही होते ही होते हैं। ठीक है, मैथ में 10 से 12 प्रश्न सही होते ही होते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा, परंतु इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूं कि 10-12 प्रश्न सही होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो टिक करते हैं 18 प्रश्न और वहां पर उनके प्रश्न गलत हो जाते हैं। नेगेटिव से भी आप लोगों को बचना है। कितने प्रश्न आपके यहाँ पर गलत हो गए? 6 प्रश्न आपके गलत हो गए। लोग यहाँ पर बता देते हैं कि 10 से 12 यहाँ कर लेना है, 15 से 20 यहाँ कर लेना है, यहाँ कर लेना है, परंतु 10-12 सही करने के चक्कर में आप जब 18 टिक करते हो और 6 गलती होने लगता है तो फिर यहाँ पर आपका नंबर घट के 40-45 और यहाँ तक कि किसी बच्चों का तो मैं ये दुर्दशा देखा हूँ कि 35 तक चला जाता है मार्क्स। 35 तक मार्क्स चला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर ये सच्चाई मैंने आपको बताया कि 10-12 नंबर तो आप आराम से ला सकते हो अगर आप कमजोर छात्र भी हो तो भी। ठीक है, परंतु आप यहाँ पर 18 टिक करोगे तभी आपका 10 और 12 आएगा अगर आपकी तैयारी एक अच्छे रूप से नहीं हुई है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में गलत होने का चांस थोड़ा सा कम रहता है। 30 में से आप आराम से 20 नंबर आराम से ला सकते हो। ठीक है, 30 में से आप 20 आराम से ला सकते हो। और आप टिक कितना करोगे? अभी आप जो कर रहे हो उसके अनुसार से मैं वीडियो बना रहा हूं और बाद में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 20 अगर आपको सही करने हैं तो आपको 25 से लेकर के 28 तक आपको सही करने होंगे। ठीक है, टिक करने होंगे। उसमें से फिर आपका 6 से 7 गलत भी हो जाएगा, यहाँ भी 6 से 7 आपका गलत होगा, तब आपका 20 में आकर रुकेगा। जीके में अगर 20 है, सबसे अधिक गलती होने का चांस जीके और जीएस में होता है और जीएस से भी ज़्यादा जीके में होता है। जीके अगर आपका 10 पूछा हुआ है, 20 पूछा हुआ है अगर जीके, और अगर आपको 20 में से 10 नंबर लाने हैं तो आपको 15 टिक करने होंगे, 16 टिक करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 10 नंबर लाते हैं तो आपको 15 टिक करने होंगे। यहाँ पर भी आपका -5 क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका बात करें जीएस का, तो जीएस में क्या है, आपको अगर साइंस आता है आप टिक करो, नहीं आता है नहीं करो, इसमें कोई ज़्यादा झंझट करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको 10 पता है तो आप 10 टिक करोगे, 12 पता है तो 12 करोगे। 1-2 क्वेश्चन आपका अगर गलती से मिस्टेक से हो गया गलत तो यहाँ पर मैं आपको मान लेता हूँ कि 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अब आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं? सबसे पहले ये जोड़िए, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 10 50 और 2 52, मतलब लगभग आपके 50 से 52 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, 50 से 52 मार्क्स आपके लगभग बन रहे हैं। और आपकी गलती कितनी हो रही है? देखिए 2 और 5 7 और यहाँ पर 12 और 7 आपका हो गया 19 आपका गलत हो गया। ठीक है, अब 19 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 और समथिंग हो रहा है, यानी कि 6 नंबर आपका यहाँ पर घट जा रहा है। 6 नंबर आपका यहाँ पर घट जा रहा है और यही आंकड़ा आपका बैठ रहा है 40 से 45 मार्क्स आने का, और यही सबसे बड़ा कारण है सिलेक्शन से दूर होने का। और ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये आपका 60% स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, 60% मेजोरिटी ऑफ पीपुल जो है वो इस गलती को कर रहे हैं। 10
बहुत सारे यूट्यूब में मैंने देखा है कि बच्चों को मिसगाइड करने को बताते हैं, यहाँ 10 कर लेना, यहाँ 20 कर लेना, लेकिन यहाँ जब 10 सही होगा ना दोस्त, तो आप 10 ही थोड़ी टिक करोगे। कोई भी आदमी 10 टिक करके 10 थोड़ी सही कर सकता है, वहाँ पर उसको 15 टिक करना होगा, तब जाकर वो काट कूट कर 10 पे आ सकता है। अब आपको करना क्या है, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप गलत वे में जा रहे थे और किस प्रकार से आपका नंबर 40 और 45 में रुक रहा था, और आई एम श्योर कि ये बिल्कुल सच बात है और जो मैंने बताया है वो बिल्कुल आप भी फील कर रहे होंगे अपने अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको सही गाइडलाइंस कैसे चूज करना है और सही चीज आपको क्या करना है। ये प्लान का ही बात अभी मैं कर रहा हूं। और सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो मैं बता देता हूं मोटा मोटी आंकड़ा, आप किसी भी जोन से भरे हो, दुनिया के किसी भी जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है और लगभग आपने अगर 65 प्लस अगर सही कर दिए हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन 65 प्लस आपका अगर सही है, 65 से लेकर के 70 के बीच में अगर आपने 65 प्लस भी कर दिए हैं तो आपके चांस रहेंगे। और जिसके 70 प्लस मार्क्स होंगे वो कन्फर्म रहिएगा कि आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत अगर लक आपका खराब रहा किसी जोन में तभी आप छड़ सकते हो, वरना 70 तक आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहला बात मैंने ये बता दिया। और सच बात अगर बताओ ना तो 60 में भी आपका सिलेक्शन होगा, जो कि पिछले बार भी 60 में बहुत सारे जोन में हुआ था। और हालांकि बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन में 20-20 नंबर और 15-15 नंबर भी बढ़े हैं, 30-30 नंबर भी बढ़े हैं, तो वो अलग रूल था उस समय। और अब देखिए कि 60 नंबर भी अगर आपके आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं एक हेल्दी कट ऑफ लेकर चल रहा हूँ 65, 60 और 70 का एवरेज में 65 लेकर चल रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आपको 65 नंबर से लेकर के 70 तक कैसे आपको स्कोर करना है। और सेफ जोन की बात लास्ट में करेंगे, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है। ठीक है, प्लान। अब देखिए आपको क्या करना है। आपको करना क्या है, अगर मैथ आपको सही करना है ना तो बिल्कुल आप एक बेसिक सा बुक मैथ का उठाइए, जो कि RS अग्रवाल का हो या फिर प्रैक्टिस सेट का, अगर आपके पास कोई बुक है तो उस बुक का आप उठाइए। और हर एक बुक में मैथ में 1 से लेकर के लगभग 10 और 15 लेवल तक रहता है। CGL के लिए 15 लेवल, 10 लेवल, 12 लेवल तक आपका रहता है मैथ। लेकिन आपको करना क्या है, 1 से लेकर के 5 लेवल तक ही आपको मैथ पढ़ना है। ठीक है, 1 से लेकर के और 5 लेवल तक ही आपको मैथ पढ़ना है, 5 से 6 नहीं जाना है आपको। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि आप फिर 12-12 लेवल तक मैथ पढ़ो, और 12 लेवल तक मैथ इसमें नहीं आता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो। ठीक है, 1 से लेकर के आप 5 से 6 लेवल, मुश्किल से 6 लेवल तक आप पढ़ो, 1 से लेकर 5 लेवल तक, यानी कि जो बेसिक प्रश्न है। अब बेसिक प्रश्न कहने का मतलब है खुद को धोखा मत दीजिएगा, एकदम बेसिक मत पढ़िएगा, थोड़ा से घुमावदार जो प्रश्न है। और प्रीवियस ईयर का आप जब उठाकर देखोगे कंटेंट, तो उस प्रकार से उस एग्जाम में किस प्रकार से मैथ आया हुआ था, कहाँ तक के टॉपिक का दिया हुआ था, वो चीज़ आप जरूर एनालिसिस कीजिएगा। और वहाँ तक का आप अगर मैथ टाइप करते हैं और डेली 2 घंटा, मात्र आप मैथ में आपको डेली 2 घंटा देना है। अगर आप मैथ में डेली 2 घंटा देते हैं तो ये स्कोर जहाँ आप 10 कर रहे थे और 6 आपका गलत हो जा रहा था, वही आपका 6 गलत नहीं होगा, जबकि 6 सही हो जाएगा। और आपका स्कोर यहाँ पर 16 से लेकर के 18 तक हो जाएगा। 25 में से आप अगर 16-18 भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको टॉपर के लिस्ट में नहीं आना है, आपको बस एक जॉब चाहिए। अब आप यहाँ पर 16 से 18 आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा मेहनत और कर दिया तो आप 20 नंबर भी कर सकते हो। ठीक है, और ये जो 20 नंबर आएगा आपका, उसमें आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स रहेगा 1 से 2 नंबर, हर एक चैप्टर में आपका 1 से 2 नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपने अगर 16 से 18 मार्क्स कर लिए हैं, एवरेज आप यहाँ पर 20 तक भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आपकी पहले से तैयारी अच्छी है तो आप, बहुत से बंदे हैं कि 25 में 24 भी कर लेंगे। लेकिन मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि अगर आज से आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जो कि पहले भी आपने पढ़ा होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि आपने फॉर्म उस समय भरा था तो उसमें आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे, कुछ तो आपने जरूर पढ़ा होगा। अब यहाँ 1 से 5 लेवल तक मैथ की अगर मैं बात करूँ तो 3 लेवल 4 लेवल तक अभी भी आप बना दोगे। अगर आप सूत के उठल रहोगे ना भाई, उस समय बना दोगे। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि कोई भी आदमी इतना कमजोर है वो फॉर्म भर दिया, वो नौकरी की उम्मीद रख रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। वो थोड़ा मोड़ा तो जरूर पढ़ते हैं सभी। अब यहाँ पर आप लगभग 16 से 18 जैसे ही आपने किया, अब रीजनिंग पर बहुत ज्यादा फोकस दीजिए, क्योंकि रीजनिंग 30 नंबर का है। यहाँ पर देखिए सबसे अधिक नंबर यहाँ पर रीजनिंग में आने वाले हैं, और रीजनिंग में जो क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के सारे सेट्स घोर के पी जाइए, आपको यहाँ पर 25 से 27 नंबर आने में कोई नहीं रोक सकता
होता है, ठीक है। और मुझे तो मैं तो ये भी बोलूँगा कि 30 में 30 लाने का प्रयास रखिएगा। अगर 1-2 प्रश्न गलती हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, 25 से 27 नंबर, 25 में नहीं जाना है दोस्तों, 27 पे रहना है। ये सोच के रखिएगा कि 25 में नहीं जाना है, 27 पे रहना है, ठीक है। 25 से 27 नंबर अगर आप लाते हैं तो यहाँ पर भी आपका बहुत अच्छा, बहुत एक हेल्दी मार्क्स जोड़ा जाएगा। अब जीके की बात करें, जीके पर टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। मैं तो यही बोलूंगा कि जीके पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब समय नहीं रहा है कि आप जीके पढ़ो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा आप करंट अफेयर देखो, और स्टैटिक्स जीके में जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वो हर बार दोहराता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर लगाइए जीके का, और उसके साथ आप करंट पढ़िए, ठीक है। करंट के लिए सबसे बेस्ट बुक मैं बता रहा हूँ, स्पीडी का जो बुक आता है करंट का, वार्षिकांक, सबसे बेटर बुक है वो आप ले सकते हैं, वरना एडुटेरिया का भी आप बुक ले सकते हैं। मैं तो प्रेफर करूंगा आपको कि स्पीडी का अगर आप वार्षिकांक ले रहे हैं तो सबसे बेटर है। यहाँ पर आप 20 में से 10 स्कोर में मानकर चलता हूँ, ठीक है। 10 नहीं तो आप 7-8 तो कर ही लोगे। ऐसा बात नहीं है कि आप 8 से 10 स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप करंट अफेयर वो पढ़ लेते हैं ना वार्षिकांक का, तो करंट से ही तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको करंट से ही मिल जाएगा, और उसके बाद बाकी जो 10 प्रश्न है वो आपके स्टैटिक्स वगैरह से मिलाकर आप 8 से 10 प्रश्न आराम से कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आपका जीएस का बारी आया। अब रही बात जीएस की, 25 नंबर का जीएस पूछा जाता है। यहाँ पर आपको टारगेट रखना है कम से कम 20 नंबर हमको लाना है, ठीक है। और इसमें आपको जोरदार मेहनत करना है। 2 घंटा मैथ डेली बनाइए, प्रीवियस ईयर के सारे रीजनिंग रट जाइए, जीके पर ज्यादा माथा खराब मत कीजिए, और जीएस पर जो है जोर लगा दीजिए। अगर आप 25 में से 20 जीएस कर लेते हो ना, जीएस बहुत ही लिमिटेड है, जीके का कोई लिमिट नहीं है, जीएस का लिमिट है, ठीक है। जनरल साइंस ये विज्ञान के प्रश्न है, ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। सामान्य अध्ययन का कोई लिमिट नहीं है, कहां से प्रश्न आएगा, कहां से मचोड़ के फेंक देगा कोई नहीं जानता है। जीएस अगर करना है, अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, एनटीपीसी का सारा एग्जाम का क्वेश्चन रट जाइए। अभी एमटीएस का एग्जाम हुआ, एमटीएस का क्वेश्चन रट जाइए। बाकी अभी जितने भी एग्जाम करंट में हो रहे हैं, चूंकि सारे जो एजेंसियां है ना एग्जाम लेने वाली, करंट टॉपिक को ही वो लोग फॉलो करती है। अभी पिछले बार जो एग्जाम हुआ उसी के टॉपिक पर ही, उसी के पथ पर ही ये लोग चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी एसएससी जो एग्जाम करवा रही है वहां पर उस अलग लेवल के क्वेश्चन पूछेगी, रेलवे अलग लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर जीएस को देख लेते हो, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पर जो आप लोगों को जीएस पढ़ा रहे हैं। वहां से आप देखिए, डेली एक वीडियो देखिए 50 प्रश्न का, ठीक है। एक 50 प्रश्न का सेट सर्च मारिएगा, यूट्यूब में आ जाएगा। 50 प्रश्न का देखिए, और सभी प्रश्न को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आपको याद करने का जरूरत ही नहीं है, जैसे आप कॉपी में लिखोगे और उसके बारे में मोबाइल पे सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप 50 प्रश्न कॉपी में लिख लोगे, आपको सजा कर नहीं लिखना है, हर्रा बुल्लू लाल कलम से समय नहीं रह गया। आपको 50 क्वेश्चन जैसे ही आप लिखते हैं और उसको थोड़ा सा आप नेट में सर्च कर लेते हैं, जैसे अमीबा के बारे में आपने लिखा है तो अमीबा की एक सीढ़ी ऊपर और एक सीढ़ी नीचे अगर आपने नेट पे सर्च कर लिया ना, तो वहाँ से आपके 5 से 10 प्रश्न जितने भी अमीबा से प्रश्न हैं वो सारे आपके नहीं छूटेंगे। और अभी आप करंट में पढ़ोगे तो 15 दिन के बाद आपका एग्जाम हो या 1 महीने के बाद एग्जाम हो, ये आपका भूलिएगा नहीं। आपको 10 साल तक याद नहीं रखना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एग्जाम निकालना है। फिलहाल आप 1 महीना तक आपको आराम से याद रहेगा अगर आप यदि इसको सर्च करते हैं और थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर मैं सभी को जोड़ूं अगर, तो यहाँ पर 16 से 18 और 25 से 27 नंबर यहाँ जोड़ूं, और 8 से 10 और 20 नंबर अगर मैं जोड़ूं, तो यहाँ पर आपका 70 के करीब बैठता है। और लगभग आपके 70 मार्क्स अगर आते हैं, और साथ ही इसमें आपके कुछ प्रश्न गलत भी होंगे, तो उसको अगर आप नेगेटिव भी कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके 10 प्रश्न गलत हो गए, यहाँ पर जितने भी आपने टिक किया है 10 से 12 प्रश्न, 15 प्रश्न आपका अगर गलत हो गया, तो यहाँ से आपका अगर 4 नंबर कट जाता है, तो फिर भी आपका यहाँ पर 66 नंबर 65 नंबर फिर भी आपका यहाँ पर बन जाता है। और 65 नंबर काफ़ी है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए, क्या प्लान करना है, कितना देर पढ़ना है, ये भी मैंने आपको बताया, क्या क्या कैसे पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी मैंने आपको बताया। और सेफ स्कोर भी बताया कि 65 से 70 के बीच लाने का प्रयास कीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन इस बार भी होगा, और 5-5 10-10 नंबर इस बार भी बढ़ेंगे। ऐसा बात नहीं है, किसी का 15 भी बढ़ सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी जो आपके हाथ में है उसी पर आप डिपेंडेंट रहिए। ये जो 70 और 65 मार्क्स में बोल रहा हूँ, ये बिना नॉर्मलाइज का बोल रहा हूँ। नॉर्मलाइज करके कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि हर काम जो अभी हो रहा है ना भाई, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ 60 और 70, ये आपका बिना नॉर्मलाइज किया हुआ मार्क्स है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी एग्जाम में जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं ना, बस हम लोगों को शौक दे रहा है भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि 60 नंबर और 70 नंबर कट ऑफ जाएगा तो इतना ही। हो सकता है कि आप जिस जोन से भरे हो आप ही का लक
लक खराब हो, किसी एक जोन से कटअप चल गया 80 या फिर 85, तो फिर तो आप 60-70 वाले लटक के रह जाओगे और उसके वीडियो में आप जाकर लाख गाली दो, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बिगड़ जाएगा आपका, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी रेलवे में और दोबारा नहीं आने वाली है, आप लोगों को ही पता है। अगर आएगी भी तो बहुत समय के बाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, और जाते जाते आप अपना जोन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा है। सेफ जोन की अगर बात करें तो साउथ के जो जोन है वो लोग थोड़ा सा सेफ हो सकते हैं, इलाहाबाद और कोलकाता ये सब जोन के मुकाबले में आप थोड़ा सा सेफ हैं। मुंबई भी आपका सेफ जोन में ही आता है, चेन्नई भी आपका सेफ जोन में ही आता है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस जोन से हैं। इसके अलावा बहुत सारे जोन हैं जो सेफ जोन में आते हैं, लेकिन सेफ और हाई कुछ नहीं होता भाई। जब तक आप 60 नंबर 70 नंबर नहीं लेकर आओगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपने अगर अपने गाँव वाले जोन से भी भर दिया है ना, तो वहाँ से भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। किसी भी जोन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप नहीं पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो किसी भी जोन से आप सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा मैटर करता है, किसी किसी जोन में 5-10 नंबर अगर आगे पीछे हो जाता है और आपके नंबर 5 नंबर कम है और दूसरे जोन से आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो लेकिन आपने वहां से डाला नहीं है, तो वहां पर थोड़ा सा बुरा लग जाता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर मैंने लॉकडाउन के बाद आज तक पढ़ाई नहीं किया है तो क्या मेरा एग्ज़ाम निकलेगा? अगर मैं आज से तैयारी करूं तो मैं आपको श्योर गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आप आज से भी तैयारी करते हैं तो आपका बिल्कुल एग्ज़ाम निकलेगा। बशर्ते बात यही होनी चाहिए कि आप पहले से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और आपके अंदर इच्छा शक्ति ये होना चाहिए कि मुझे जॉब लेना है। आप बिल्कुल अभी से भी अगर तैयारी करते हैं तो जॉब आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 15 दिन है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा वो फर्स्ट फेज़ का है, हो सकता है आपका सेकंड फेज़ में एग्जाम हो, थर्ड फेज में एग्जाम हो, आपका लक साथ दे दे, आपको दूर ठेल दे एग्जाम, तो आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो अगर आप अभी भी मेहनत करते हो तो। और इसके पहले भी आपने कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। आप एकदम गोबर गणेश तो नहीं ना होगे भाई, कुछ ना कुछ तो आप पढ़े होंगे ना, तो वो आपका काम देगा और अभी का जो आपका प्लान है वो आपको काम देगा और आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम है प्रभात पांडे।